अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी, पर मैं उन्हें ज़ीशान भाई कहता हूँ। मेरी आदत है क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो मुझे गाइड भी करते हैं ऑन एंड ऑफ, और आज आई एम लकी कि वो यहाँ हैं। और रात मुझे पता चला कि वो उन्होंने लाहौर आना है, तो मैं बहावलपुर से स्पेशली उनसे मिलने के लिए आया हूँ। बल्कि आई एम लकी ही इज़ विद मी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का करम। पाकिस्तान में आप आए हुए हैं, और जब से पिछले 15 मिनट में जो मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है, जो डिस्कशन हुई है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कोई 1000 से ज़्यादा लोगों को तो जॉब मिल गई होगी। जिस तरह से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस तरह से आपने मुझे गाइड किया। मैं आप स्टार्ट करें इससे पहले मैं बताऊं कि 15 मिनट उन्होंने मेरे साथ बैठा है, और 15 मिनट में मुझे लगा कि ज़ैवन सोल्यूशन में मैं 1000 बंदा आप और ऐड कर सकता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। डॉक्टर साहब, कैसा रहा आपका ट्रिप, और कैसे आप हेल्प करें, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तानी है। हमारे पास 14 करोड़ यूथ है, 138.9 मिलियन बच्चे 15 से 29 साल के दरमियान, 3.5 लाख स्क्वायर माइल का पाकिस्तान है। तो अगर आप इसको माइल्स के ऊपर प्लेस करें तो 411 बच्चा है पर माइल। अब ज़्यादा कैलाश में, चिल्लम जोशी में तो बंदा नहीं रहता वहाँ पर स्कर्दू के अंदर। तो अगर आप अर्बन और रूरल को कर दें तो तकरीबन 2200 बच्चा पर माइल बैठा हुआ है हमारे पास, जो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ट्रू। एथिक्स उसके पास नहीं है, स्किल्स उसके पास नहीं है। ये बच्चा भूखा रह गया तो ये आपको गाड़ियों से उतार के मार डालेगा। मतलब खाना तो उसने है ना, वही क्या हो रहा है करेगा। ना, और वही हो रहा है। होप है पर स्किल नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो वाहिद चीज़ बेचने के लिए है वो है गुर्बत। ये पहले चाइना के पास थी, चाइना अमीर हो गया, अब चाइना बोलता है मुझे $16 चाहिए, परावर बना भागो यहाँ से। इंडिया भी अमीर हो गया, बांग्लादेश भी अमीर हो गया, हम गरीब रह गए। अब इस चीज़ को हम बेच सकते हैं। इन 14 करोड़ लोगों को सही स्किल्स दे के हमें काम पे, धंधे पे लगाना है। ट्रू या है। ये ऑनलाइन काम करें, फाइवर पे करें, फ्रीलांसिंग करें, या ये मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो ये दो है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दी ओनली हेल्पिंग हैंड जो हमारे पास है ना, वो हैंड वो है जो हमारे अपने जिस्म पे लगा हुआ है। कोई और बंदे का हैंड कहीं और से आ नहीं रहा है आपको बचाने के लिए। तो इसके ऊपर काम करना है और आंख बंद करके बाहर जाएं। मैं वो पॉडकास्ट करता प्रो पाकिस्तानी वालों के साथ, तो कहने लगे कि जी आप ब्रेन ड्रेन के ऊपर बात करते हैं। तो मैं कहा ब्रेन है किधर जो ड्रेन होगा? पहले ब्रेन बनाए तो सही ना, कम से कम उसको स्किल्स तो दें, वो इस काबिल कर लें, उसके बाद वो जो चाहे करे। तो मेरा जो फोकस है वो यही है कि बच्चों को बताया जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जॉब कैसे हासिल करनी है और गुर्बत कैसे कैसे देखिए, निकलना है। बाहर जाने के लिए भी एक सर्टेन स्किल सेट और माइंड सेट चाहिए। मैंने एक वीडियो में एक बात बोली है कि अगर आपने बाहर जाना ना, और आप किसी बंदे से मिल के प्लान करके एक सिस्टमेटिकली बाहर जाते हैं, तो आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आके बाहर जाते हो, कूद पड़ते हो, और आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, पिस जाओगे। बिल्कुल नॉट सही जस्ट बात। यू, पर फैमिली पिस जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैंने ये बात की, मैंने कहा पाकिस्तान में बैठे हैं ना, और आपके कनेक्शन बाहर है, जैसे मैं आपको जानता हूँ। आप फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट्स को जानते हैं, आप क्लाइंट के साथ नेटवर्क डेवलप करते हैं, आप अपना इंटरनेशनल पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, आप उस नेटवर्किंग के थ्रू बाहर जाते हैं, तो कोई आपको रिसीव करने के लिए भी है और गाइड करने के लिए भी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जब यहाँ से अंधेरा नज़र आता है, तो हम कहते हैं यार बाहर भागो। ये वाला भागना बहुत ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू सिस्टमेटिक ये भागना। कैरियर वाइज भी खतरनाक है, फाइनेंशियल सुसाइड भी है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल जो काम सोसाइटी। आपको $5000 में होता है वो आप $50,000 में करते हैं और आखिर में मिलता कुछ नहीं है आपको। मेरे तो इसलिए नॉलेज जो है बड़ी ज़रूरी है। मेरे पास एक बच्चा आया, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन के साथ मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, घर बेचा, सारा कुछ कर लिया। एडमिशन होने के बाद अब मेरे पास जाने के पैसे नहीं है। भाई घर बेच के सारा लगा दिया। अब जब वो पता चला कि इतने एक्सपेंसेस और चाहिए, कुछ 70-80 लाख और निकल आया अचानक से, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूनिवर्सिटी ने क्या पैसे थोड़ी ना वापस करने हैं, उन्होंने तो मैक्सिमम फ्रीज़ कर देना, 2 सेमेस्टर फ्रीज़ करेंगे, वो बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास ये है, गाइडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने मुझे भी आके बताया कि किस किस तरह से मैं अपनी कंपनी को बाहर सेटअप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक और बात बताएं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बच्चों को बताएं कि यार ये बहुत ज़रूरी है कि एआई को सीखने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए, बेसिक के लिए कोई बहुत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए, या सेल्फ लर्निंग एहसास, और हमारा जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब, और जो मेंटोर्स बैठे हुए हैं, ये रोल प्ले कर सकते हैं अगर आपके अंदर एहसास है। जी, मोर देन इनफ। हार्वर्ड कितने बच्चे निकालेगा, एमआईटी कितने बच्चे निकालेगा? आप शुरू तो करें ना। आपको $3-4 लाख नहीं चाहिए ना, आपको शुरू से 1000, 2000, $3000 कमाने हैं ना। आप बड़े आराम से यूनिवर्सिटी से, कोर्सेरा से किताबें पढ़ के, सही मेंटर से और यूट्यूब से सीख सकते हैं। और हम आपने देखा होगा, बल्कि आपने हमें बड़ा इनकरेज किया, जो हम लोग ये इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं फ्री वाला, उसके अंदर अब तक हम 2 से 3 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के काबिल हुए हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं ज़रा कि आप बाहर बैठे हो, आप अमेरिका को देख रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एआई के बच्चे के लिए बाहर? अच्छा, देखिए, आपको एआई रिप्लेस करे या ना करे,
आपको वो बंदा ज़रूर रिप्लेस कर देगा जिसको एआई आती है। ट्रू दैट। ठीक है, ट्रू। अभी वाइट हाउस में रिपोर्ट जमा हुई है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, पढ़िएगा, पढ़ने जैसी रिपोर्ट है। तो उसमें उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एआई वाइट कॉलर्स को जॉब से निकालेगी। मना तो होता है ना, ब्लू कलर वालों को लात मारेगी, वाइट कॉलर्स को मारेगी। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है इससे, 22% से ऊपर जो लोग फारिग होंगे वो एशियन है, बिकॉज एशियन जो ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा है, और उसके बाद वाइट है। कभी ऐसा नहीं हुआ, वरना हमेशा वो काले निकलते हैं, वो मैक्सिकन निकलते हैं, वाइट की जो बची होती है। तो वाइट बंदे और वाइट कॉलर वाले दोनों के दोनों फारिग होंगे एआई की वजह से। लेकिन इस एआई की वजह से नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो डिज़ाइनिंग के अंदर हो रही है, आर्ट्स के अंदर हो रही है, जनरेटिव एआई के अंदर हो रही है, कंटेंट राइटिंग के अंदर हो रही है, बाकी तमाम चीज़ों में हो रही है। अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो आप बहुत से लोगों का काम कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर है, ऑटोमेशन के अंदर है, आरपीए के अंदर है। अगर आप फील्ड के अंदर है, आप यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं। अमेरिका में इतने ज़्यादा बंदे मौजूद नहीं है। अमेरिका में हमें लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? वही बच्चे हैं जो यहाँ से जाके पढ़ रहे हैं। अमेरिकन खुद तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल फारिग हुआ है। आप यूके को देखें, यूके वाले अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए अखबार में स्टार दे रहे हैं कि भाई हमारे पास आके कोई ऑफिसर लग जाओ। यूएस की एआई फोर्स के अंदर 700 जॉब्स आई हुई हैं, 6 महीने से खाली पड़ी हुई हैं, बंदा ही कोई नहीं है। हमें वो देखते हैं तो बोलते हैं आप तो यूएस सिटीजन नहीं है, आपकी दाढ़ी है, उनके बच्चा पढ़ता ही नहीं है सिरे से, तो बंदा कहाँ से होगा? अब एनआईडब्ल्यू वीज़ा देख लें, अभी सऊदी अरब ने ग्रीन कार्ड लॉन्च कर दिया है, अभी कतर ने बोला है 5 साल का वीज़ा आप हमसे लेना है, यूएई ने ग्रीन कार्ड लॉन्च कर दिया है, सऊदी ने ग्रीन कार्ड लॉन्च कर दिया है। 4,000 दरहम का है, 4,000 रियाल का है, $1,000 के अंदर आपको 10 साल के लिए ग्रीन कार्ड है पूरी फैमिली का, सीधे करके, अगर आपके पास राइट स्किल्स हो, आप इधर एआई पढ़ी हुई हो। और आप ये देखेंगे पूरी दुनिया में एआई की खपत होगी और मांग होगी। तो अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आप एक नीश क्रिएट कर ले, आप एनएलपी के अंदर हैं, आप कंप्यूटर विजन के हाँ, अंदर निश हैं। क्रिएट करना niche ज़रूरी है। create ये करना आपने अच्छा बात की कि लोग मुझसे ये पूछते हैं एआई एक बहुत बड़ा वर्ड है, और हम क्या समझते हैं कि एआई की बेसिक्स जो होती है ना बहुत, और हम समझते हैं कि एआई के अंदर हम कहीं भी जा सकते हैं। निश क्रिएट करना ज़रूरी है कि आप एनएलपी में अपना काम करें। और फिर एक छोटी सी बात जो मैं ऐड ऑन करता हूँ कि अगर आप एनएलपी में हैं, डीप लर्निंग में हैं, आप एमएल के अंदर हैं, तो आप कुछ बनाएं जो दुनिया को नज़र आए। ये मत कहें कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, इंटरव्यू आपका कोई नहीं लेने जा रहा, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट देखेंगे, आपका काम दुनिया मैं देखेंगे। आपको छोटी सी बात बताऊँ, यूएस गवर्नमेंट ने 2-3 इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किए हैं। एक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी लैंग्वेज इनिशिएटिव, NSLI। दूसरा क्या है उसने मीडिया वॉच का, कि दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है। तो अभी एसेंचर को प्रोजेक्ट दिया है। एसेंचर ने वाशिंगटन डीसी में 476 बच्चा हायर किया है जिसको उर्दू आती हो, उर्दू आती हो। मीडिया वॉच में क्या करते हैं, सुबह बैठ के वो जियो एयरवेज सुनते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें, वो दुनिया की तमाम लैंग्वेज में क्लोज कैप्शन कर देता है ऑटोमेटिकली, उर्दू में नहीं करता। अमेजोन के ऊपर उर्दू के अंदर आप बुक अपलोड नहीं कर सकते, तो उर्दू का हमारे पास कॉर्पस नहीं है, उर्दू के हमारे पास डेटा सेट्स नहीं है। तो जितनी भी एआई सीख रही है, मॉडल्स ट्रेंड हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान का तो डेटा ही नहीं है, उर्दू का डेटा ही नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चों को उर्दू ही नहीं आती है, वो ना उर्दू लिख सकता है, ना से उर्दू बात कर सकता है। तो आपके पास ये स्किल, आपको कौन कम्पीट करेगा? आपको एआई आती है, आपको उर्दू आती है, आप अभी चलिए आइए रेमोट टास्क के ऊपर, $30 पर आवर के ऊपर उसके पास 100 से ऊपर जॉब्स हैं उर्दू लोगों के लिए, जो टैगिंग कर सकें उर्दू इमेजेस की और उर्दू टेक्स्ट की। बंदे अप्लाई नहीं रिमोट करते। टास्क। जी, रेमोट टास्क के ऊपर अभी कर दिए। हज़ार जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी है, पेपली पे अवेलेबल है। आप छोटी जगहों पे आकर उर्दू पढ़ा सकते हैं। तो वो उर्दू पढ़ाने की जॉब्स इंडियन ले रहे हैं, बंगाली ले रहे हैं, गोरे ले रहे हैं, और पाकिस्तानी सो रहे हैं बैठे हुए सारे के सारे। यूएई में एक बच्चा है, उसने व्हाट्सएप पे ये किया है उर्दू पढ़ाने के लिए ना, कुरान पाक के इसको समझाने के लिए व्हाट्सएप पे ऐप बना दी, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के पैसे कमा रहा है। और उसने $1 मिलियन से ऊपर, वो $1.8 मिलियन से ऊपर पैसे कमाने के बाद वो बच्चा अब ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। सिर्फ उसने एक निश आइडेंटिफाई की और उसके अंदर वो कूद पड़ा। हम देसी पेरेंट्स वहाँ पर हैं, आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, अच्छे खासे 30 लाख से ऊपर लोग अमेरिका मौजूद हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं। कोई ऐप नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा सकें। हम तो उर्दू पढ़ के चले गए ना यहाँ से, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और एआई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एआई में अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान पे काम करते हैं, डेटा सेट्स पे काम करते हैं, आप उर्दू के ऊपर काम करते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। और अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो डेटा है उसकी भी बहुत वैल्यू है, ख़ासतौर पे हेल्थ केयर डेटा की हमारी बहुत वैल्यू है, क्योंकि हेल्थ केयर यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर सिस्टमेटिक है, वहाँ पे हेल्थ डेटा कैप्चर हो रहा है और उसके ऊपर मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन हेल्थ के अगर मॉडल्स को ट्रेन करना है तो एक रीजन है, हमारा रीजन, जिसका डाटा बहुत हद तक मिसिंग है, तो उसकी एक वैल्यू है। डेटा से मुझे एक और बात को सवाल याद जहन में आया कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन पढ़ाना भी शुरू की, ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा बूम आया, लेकिन एआई ने आके ब्लॉकचेन को थोड़ा सा साइड पे ओवरशैडो कर दिया है। ब्लॉकचेन के बारे में आप क्या कहते हैं बच्चों के लिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? देखिए, ब्लॉकचेन वापस आएगा, क्रिप्टो करेंसी है तो ब्लॉकचेन है, और दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। ब्लॉकचेन के पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम नहीं है, बाहर मुल्कों में थोड़ा स्लो हो गया, बिकॉज एआई ने क्या किया है, वो ओवरशेडो कर दिया हर चीज़ को। ओवरशैडो तो एआई में, तो अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, ब्लॉकचेन के हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के हैं, एआई के हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन जॉब्स बाहर अवेलेबल हैं, तो आपको बाहर के लिए रेडी होना पड़ेगा। आप जितनी चाहे अच्छी एआई सीख लें, और आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपकी अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आपको अंग्रेज़ी ही नहीं आती तो आप क्या करेंगे?
तो इसलिए पाकिस्तान आऊँ मैं मेरे सेमिनार्स हैं, एक कराची में इंशाल्लाह 15 अप्रैल को, 17 अप्रैल को यहाँ अलहमरा लाहौर में, 20 अप्रैल को हम इस्लामाबाद का प्लान कर रहे हैं। उसमें हम यही बात करेंगे कि दुनिया किधर जा रही है, हम लोग किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमने कौम बनानी है। हम लोग मुल्क बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कौम बना ले, मुल्क अपने आप बन जाएगा। पाकिस्तान $32 बिलियन की सिर्फ टैक्स कलेक्शन करता है। $6 बिलियन हमें देने होते हैं, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, हम उसके लिए भीख मांग रहे होते हैं पूरी दुनिया से। $260 बिलियन का पाकिस्तान पे कब्जा है, कर्जा है, सॉरी, कब्जा भी सही कर कब्जा ही है, कब्जा ही है, आप सही कह रहे हैं, मुझे सच निकल गया, कब्जा ही है। तो अब बाहर जाते हैं तो आपको $260 बिलियन लगा हुआ नजर आता है कहीं पे? ना मोटरवे है, ना बाकी क्या, ना आपके पास सबवे है, ना कुछ है। मैं दिखा सकता हूँ कहाँ लगा हुआ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो, क्योंकि मैं लंदन में देख के आया हूँ। $130 बिलियन का आपके ऊपर इंटरनल कर्जा है, इंटरनल डेट है। तो बंदों को तो नहीं पूछना, वो आ तो रहा है, वो जहाँ कहाँ आ रहा है वो किसी को नहीं पता चल रहा। तो वो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारी $370 बिलियन की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी $600 बिलियन की है। तो अब $1000 बिलियन की इकोनॉमी पे अपने $6 बिलियन नहीं निकल रहा। ये तो मजाक है बच्चों का खेल है। इसके लिए पूरे मुल्क को ना दबाव बर्बाद किया हुआ है। तो ये बच्चा अगर बाहर जाता है, पाकिस्तानी 8 मिलियन लोग बाहर हैं, ये $25 बिलियन भेजते हैं। जो इंडियंस हैं वो $100 बिलियन भेजते हैं। ये $25 बिलियन भेजते हैं, 8 मिलियन है, $3100 बनते हैं पर बंदा पर ईयर। इंडिया वाला ऑन एवरेज $12,000 भेज रहा है। वो क्यों? हमारा बच्चा जाके बोलता है मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, मैं पेट्रोल पंप पे काम कर लूँगा। मैंने PhD की हुए पाकिस्तानी कनाडा में पेट्रोल पंप पे काम करते हुए देखें, गैस स्टेशन में पेट्रोल भर रहे हैं। तो अगर ये AI के ऊपर जाएंगे, बाकी पे जाएंगे, आप 8 मिलियन पाकिस्तानी और बाहर भेज रहे हैं, आपके पास 14 मिलियन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे बेरोजगार बैठा हुआ है। या आपको $100 बिलियन भेजने पड़ जाए, आपको किसी की भीख नहीं चाहिए, अपना मुल्क खुद कर लेंगे। हमने कौम बनानी है, मुल्क अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बेहतरीन वे है कि हमने कौम बनानी है। और कौम बनाने के लिए ज़िशान भाई सिर्फ ना टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी एक जस्ट अ मीन है। कौम बनाने के लिए एक अंदर से एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, और एक ऊपर से वो जो एक सिनर्जी है नीचे वालों के साथ डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है। वरना कौम बनने के, हम फ्रस्ट्रेटेड कौम है एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है, हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए, शॉर्टकट में पैसा चाहिए। कि हमें अगर कोई AI पढ़ने आएगा, वो 3 महीने लगाएगा, और 3 महीने बाद, 3 महीने लगाने से पहले पूछेगा अगर मैंने इसमें 3 महीने लगाए तो मैं क्या बन सकता हूँ, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। सो दैट्स हाउ वी आर मूविंग। आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। और एक और टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करूँगा कि इसी तरह से लोग पूछते हैं कि जी मेटावर्स का बड़ा बूम आया, मेटावर्स हर तरफ होने लगा, अब मेटावर्स भी कहीं नहीं है। मेटावर्स कहाँ है और इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? मेटावर्स में बात बिल्कुल ठीक है। फेसबुक ने बहुत लॉन्च किया था, बाकी लोगों ने लॉन्च किया था, बहुत ज़्यादा अर्ली, बहुत ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट आ गई थी। पैसा उनके पास बहुत है, उस तरह की बशकरी कर सकते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा गया मेटावर्स में गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेटावर्स खत्म हो गया है। जिन बच्चों ने मेटावर्स कर ली थी, अच्छी खासी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीख ली थी, वो आज तक जॉब पे लगे हुए हैं। सॉलिडिटी फिर आप ब्लॉकचेन में भी लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन लगा सकते हैं बहुत सारे। तो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं हमारे पास। जो आप बात कर रहे थे कि सिर्फ IT इनफ नहीं है, सिर्फ AI इनफ नहीं है, अच्छा इंसान बनाना है। लेकिन एक अच्छा इंसान है ना, कपड़ा है, आप जो चाहे कलर कर दीजिए, कपड़ा ही फटा हुआ है तो क्या उस पर रंग करेंगे? अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एथिक्स के ऊपर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर, कि ये काम करने आप अच्छे इंसान बनेंगे तो कर सकते हैं। वहाँ वादा खिलाफी करेंगे, वहाँ पैसों का गबन करेंगे, वहाँ टाइम के ऊपर नहीं आएंगे, तो दुनिया में आपको कौन जॉब देगा? लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के साथ ये दुख है, उनको अपने बयान करने चाहिए। हम लोग की अजीब सी एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी होती है, आदत होती है। कुछ भी नहीं होता ना, जब सामने वाले से मिलेंगे ना तो उसको इतना इंप्रेस करेंगे, जी मेरे पास $10,000 पड़े हुए हैं। ओ भाई सच्ची बात करो, सामने बात करो ताकि सामने वाला आपकी हेल्प कर सके। आप सामने वाले को बावर करने की कोशिश करोगे कि मुझे आपसे 10 गुना ज़्यादा आता है, तो बंदा खामोश होकर चले जाएगा ना, बोलेगा क्या करेगा। और ऐसे एपिसोड अगेन होते होते रहते हैं। अभी मैं जिस बच्चों से पाकिस्तान मिल रहा हूँ उनको एक शेर सुना रहा हूँ। वो शेर है कि हालत बिगाड़, शोर मचा, तोड़ कोई शे। हालत बिगाड़, शोर मचा, तोड़ कोई शे, जैसे भी तुझको ठीक लगे दुख बयान कर। अमेजिंग अमेजिंग तो अमेजिंग। दुख बयान करे तो उसका कोई मदावा होगा ना। वो दुख बयान नहीं करे, वो हमारे दुख हमें गिनवाने लग जाए, तो फिर उसे कौन मदद करेगा? दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अब हमारा एक लास्टली एक टेक की तरफ जाऊंगा कि मेटावर्स और ब्लॉकचेन। तो मैं क्योंकि आपसे टेक की बात करूँ, लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ईशान भाई और इरफान मलिक बैठेंगे ना तो टेक की बात होगी। और एक्चुअली टेक जो है मेरे नज़दीक कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर एथिक्स नहीं है, मॉरल नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है, आप कामयाब हो नहीं सकते। जब अल्लाह की बरकत नहीं है तो आप डजंट मैटर, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसी फील्ड में, आप कामयाब नहीं हो सकते। बट ये टच करना ज़रूरी है। हम साइबर सिक्योरिटी इज़ द लास्ट वेंचर जो मैं आपके साथ टच करूँगा कि साइबर सिक्योरिटी चेंज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी इस तरह से चेंज हो रहा है कि AI का बहुत बड़ा दखल है। कल डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर जावेद साहब से, कि आजकल सीन वो चल रहा है कि अगर आपको कांटा लगा ना तो उस कांटे को निकालने के लिए भी कांटा ही चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की वो एग्जांपल है कि आप साइबर सिक्योरिटी जो है वो AI उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, और AI की नॉलेज ज़रूरी है। क्या स्कोप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? साइबर सिक्योरिटी इंसानों के हाथ से निकल चुकी है बाहर। यस,
आप कितना ही तेज़ दौड़ लें, आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रू। आप उड़ना सीख लें, आप परिंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। आप कैसे ही तैरना सीख लें, स्विमिंग सीख लें, आप मछली का मुकाबला नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे इन हेल कि आप अगेंस्ट जा सकें कंप्यूटर्स के ऊपर जो बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड के ऊपर कर रहा है। आप क्यूआरई को देखें, क्वांटम रेजिस्टेंस इंक्रिप्शन को देखें, क्वांटम कंप्यूटिंग को देखें, दुनिया के कोई भी पासवर्ड ये 3 मिनट के अंदर क्रैक कर रहे हैं। जब ये आएंगे ना तो आपका पूरा मुल्क छक्के पे जाएगा और हम लोग सोच भी नहीं रहे कि भाई कौन से सिस्टम्स होंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। हमारे इंटरमीडिएट के एग्जाम में मैं देख रहा था, किताब पढ़ रहा था, स्टॉल के ऊपर जाके यहाँ पे मेरे आंसू निकल आए। वहाँ पे फ्लॉपी डिस्क के क्वेश्चन लिखे हुए थे, 5.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क के फ्लॉपी अमाउंट डिस्क से। पढ़ा रहे हैं हाँ, यार। और साइबर सिक्योरिटी के जो बड़े बड़े यहाँ पे हमारे चीते बनते हैं, हम उनके पास जाएं, उन्हें बेसिक टर्म्स नहीं पता, बेसिक उनको टर्म्स नहीं पता। वो पूरी दुनिया में वही रोते रहेंगे, जी हमारा ट्रिपल हेलेक्स मॉडल है, हर चीज़ इधर पाकिस्तान में आप जाएंगे पूरी तकरीर शुरू हो जाएगी, हम अकेडमिया को मिला रहे हैं, इसकी लिंकेज कर रहे हैं। भाई 75 साल से लिंकेज क्यों नहीं हुई? कब तक इसको रोते रहोगे? जान छोड़ दो ना। 4-5 वर्ड्स रट लिए और वो बोले जा रहे हैं। कोई नई बुक नहीं पढ़नी, कोई रिसर्च नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़ना। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछ लें आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी, वो आपको किताब बताएंगे 1963 की, जो उनको अंडरग्रेड के अंदर पढ़ाई गई थी। तो इससे मुल्क नहीं चलना। और ये जो गैप है ना, ये हमारी नई नस्ल को फुलफिल करना है। ये अब मसला इस वक्त अना का नहीं है, मसला इस वक्त सर्वाइवल का है। मैं उनको बोलता हूँ पेपल को ले आओ, मैं उनको बोलता हूँ ये अना का मसला नहीं है पेपल को लाना, ये सर्वाइवल का, बका का मसला है। ये आपको लाना पड़ेगा, अपनी यूथ को देना पड़ेगा, वरना वी आर नोवेयर। पर हम तो क्रेडिट लेने की जंग में लगे हुए हैं ना। हम तो बस ये कहते हैं कि क्रेडिट हमें मिल जाए चीज़ का, चीज़ आई है ना। इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ जैसे लोगों को। मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान इफ़ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हु विल टेक द क्रेडिट। जिसको लेने तमगे लेने दो यार, जाने दो। तमगे बटी रहे होते हैं ना हमारे पास, वो किन लोगों को मिलते हैं वो आपको पता ही है। उसमें कौन सा बंदा ऐसा है जिसको पाकिस्तान में तमगा इम्तियाज़ मिल गया हो, जिसने कोई काम किया हो टेक्नोलॉजी के अंदर, कोई अच्छी सी किताब लिखी है, कुछ लिखी, 2-4 को छोड़ के आप क्या करेंगे? तो पूरी नस्ल आपने उधर डाल दी अगर, तो ठीक है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए कौन से चैनल के पास ज़्यादा व्यूज़ हैं। आप अभी मुझे समझा, अंदर हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे कहा कि आप यूएस को जब लेटर लिखते हो ना, उनको लिख दो कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं आपके इतने बंदों को जॉब दूंगा, तो वो आपको वेलकम करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग खड़े होकर बच्चों को इनेबल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, वो इदारे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। हमारी प्रायोरिटीज़ ही हो रहा है। हम जाते हैं, देखते हैं कि यार हमें फेम कहाँ से मिलेगा और हमें क्रेडिट कहाँ से मिलेगा। हमें क्रेडिट की जंग में लगे हुए हैं। वो परवीन शाकिर कहती है ना कि ए मादरे गीती तेरी हैरत भी बजाए, तेरे ही नाकाम आया तो सर किसके लिए था। तो इस मुल्क में सर देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, जावेद साहब की बात कोट करूँगा कि वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन कि शायद इसके रिजल्ट हमारे दुनिया में जाने के बाद आएंगे। तो ये हमारा और अल्लाह का कनेक्शन है। हम देख के चले जाएंगे, एक बच्चे का माइंडसेट बदल देंगे, उस माइंडसेट आज चेंज होगा, उस बच्चे की ज़िंदगी में जो इम्पैक्ट आएगा वो 10-20 साल बाद आएगा। हु नोज़ कि 10-20 साल बाद हम इस दुनिया में हैं या नहीं है। तो आपको इस तरह से कौमें बनती हैं जब अगले 30-30, 40-40 साल का प्लान करते हो। अभी मैं जाइटेक्स में गया, लीप में गया, आप जाते हो, आपने देखा होगा कि यार वहाँ के जो है ना, उन्होंने 30-30 साल, 20 साल अब हम ये लॉन्च कर रहे हैं, 30 साल बाद हम ये लॉन्च कर रहे हैं, 40 साल बाद हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह से बाहर से मैन पावर को बुलवाएंगे, अपने लोगों को इस तरह से एम्पावर करेंगे, किस तरह से वो कौम बना रहे हैं और अपने आप को मुल्क और कौम दोनों की तरफ 20-20 साल। हमारा फोकस है 5 साल सर। वो काम करो जो 5 साल में नज़र आए। अब 5 साल भी कहना गलत है, 3 साल में नज़र आए, ताकि आगे वोट मिल जाए। जब तक आप ये 3 से 30 साल की रेस में नहीं जाओगे ना, विजन में नहीं जाओगे, तो उस वक्त कौमें नहीं बनती। एक सेंसिटिव सवाल मैं आपसे करूँगा जिशान भाई, जिससे मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर चुका हूँ, मेरा अपना भी ओपिनियन है। मैं लंदन में था तो मेरी वहाँ पे कुछ उलमा से बात हुई। लोग ना वहाँ, जो हमारा मॉडर्न बच्चा है ना, वो अब दीन सीखने के लिए भी एआई के पास जा रहा है। और हमारे मौलवी हजरात ना हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और फतवा आ सकता है कि एआई से दीन ना सीखो। ये नहीं होगा कि एक क्वालिटी का कंटेंट या क्वालिटी का एक कोलैबोरेशन हो जिससे हमारे अपने सिस्टम निकले जो हमारे इस्लामिक एथिक्स एंड वैल्यूज़ को सिक्योर करें। ये बहुत बड़ा ख़तरा है आने वाले वक्त में हमारे यूथ के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखिए कि मौलाना साहब से, मौलवी साहब से एआई और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछना, उनके ऊपर भी जुल्म है, अपने आप के ऊपर भी जुल्म है। जो बच्चा हमारे घर में पढ़ने के काबिल नहीं होता ना, उसको हम बोलते हैं जाके मौलवी साहब बन जाओ। 12-15 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह मिलती है। वो बेचारा सर्वाइवल मसला है, उसको यही समझ में नहीं आता बिजली का गैस कहाँ से भरे, बिल कहाँ से भरे। तो वो उसके पास टाइम कहाँ है, उसके रिसोर्सेज कहाँ हैं। कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो आप उससे पूछें, वरना उस पर भी जुल्म अपने आप से। आप नमाज के मसाले पूछें, गुस्ल के मसाले पूछें, इससे ज़्यादा उनको पूछें नहीं। हर चीज़ को इंसान है ना, तो इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। शुरू में वो रेजिस्ट करता है। जब कागजी नोट आया तो दुनिया भर के फतवे मौजूद हैं कि तस्वीर बनी हुई होती है, वो जेब में रखेंगे तो नमाज नहीं होगी। आप सब यूज़ कर रहे होते हैं। चश्मा, मुझे याद है बचपन में मौलवी साहब मस्जिद में आता था तो चश्मा बाहर उतार के आओ, क्योंकि चश्मा सामने पड़ा होता है तो उस पर छवि आती है तो तुम अपने आप पे सजदा कर रहे हो।
तो 2 साल में बगैर चश्मे की नमाज पढ़ता रहा बचपन के अंदर शक्कर के अंदर, वो हल्के हल्के आ जाएंगे। इससे ज़्यादा अपने पे भी जुल्म ना करें, उन पे भी जुल्म ना करें। हाँ, सिखा दें आप उन्हें, कोई कोर्स आपने लिया है, फ्री की मेंबरशिप है, आप उनको दे दीजिए। कोई किताब आपके पास है, मौलवी साहब को दीजिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी सेमिनार में बुला लीजिए, किसी जगह बुला के उनको आप एजुकेट करें। आप एजुकेट नहीं करेंगे तो उनसे डरेंगे ही ना वो। सर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप भी बहुत जगह बात करेंगे। टू मी सोल्यूशन इज़ दिस, के मदारस के अंदर जितनी उससे एफ़र्ट के साथ बाकी तालीम दी जाती है, वहाँ पे ये जो मदारस के बच्चे ट्रेन हो रहे हैं ना, इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इनके पास अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। अगर वो बच्चा डेटा को समझना शुरू हो जाएगा, एआई को समझना शुरू हो जाएगा, और वो कोलैबोरेट करेंगे आप जैसे लोगों के साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ जो टेक में उनके लिए कुछ कर सकते हैं, हम सब एक पेज पे आएंगे तो शायद हम कुछ ऐसा बना पाएंगे। नहीं तो हमने पता क्या बनाना है कि ये वाला जो है एआई, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बरेलवी एआई है, हमने एआई को भी फिरकों में डिवाइड कर देना। इस तरह से हमने काम, खतरा है हमारा। एआई इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो हमने नाम लेबल दे के दिया। फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। एआई अपना मज़हब होगा, बाय इटसेल्फ एआई मज़हब जगह दुनिया उसको प्रीच कर रही होगी। सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर किसी चीज़ से इस वक्त है ना एआई से, तो वो हमारी मैरिटल लाइफ को है, जो हमारा फैमिली सिस्टम्स है उसको है, और दूसरा रिलीजन को है। हम जो उर्दू में ढेर सारी किताबें लिख रहे हैं, वो इन उलमा कराम के लिए, मदारिस के बच्चों के लिए तो लिख रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप उर्दू में पढ़ लें, पता तो चले डेटा साइंस किसे कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, पाइथन किसका नाम है, एआई किसे कहते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच दिशान भाई फॉर द टाइम, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। कुछ ऐसा मशवरा जो इस वक्त पाकिस्तान के उन बच्चों को देना चाहते हैं जो ये सवाल करते हैं कि ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम कॉलेज जा सकते हैं, ना हम कुछ तालीम अफोर्ड कर सकते हैं, हम मजदूरी में फंसे हुए हैं, हम कैसे तरक्की करें? इन बच्चों को जवाब नहीं देना चाहिए। वो इसलिए नहीं देना चाहिए, मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, कि इन बच्चों के पास मोबाइल के पैसे हैं, नेटफ्लिक्स के इनके पास पैसे हैं, रात रात भर बात करने के इनके पास पैसे होते हैं। आप इन बच्चों की शादियों में चले आएँ, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा तो मैंने अपनी शादी में नहीं लगाया था भाई साहब। मेरा वलीमा पाकिस्तान में 32,000 रुपये में हुआ था। तो मैं जाता हूँ, जो बच्चा बेरोज़गार होता है 20 लाख रुपये वो शादी में लगा चुका होता है, 40 लाख की गाड़ी होती है, डिफेंस में बागे 2 प्लाट होते हैं, घर उसका अच्छा होता है। इफ्तारी पे अभी मैं आया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं आया था, पाकिस्तान गरीब है, कुछ नहीं हो रहा है। जिस घर में जा रहा हूँ 20-20 इफ्तारी के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, बोलता हूँ इसको देख के मेरा पेट भर जाता है। और जिस बंदे से मिल रहा हूँ, मैं 4 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ, उसके हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन वो रोता हुआ मिल रहा है। जब ये यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, वो 40 लाख फीस भरते हैं 4 साल की, और कुछ नहीं सीखते। उनको नहीं बोलते आप 40 लाख क्यों ले रहे हो, दुनिया भर में खर्चे करते हैं। लेकिन अगर आप इनको बोलेंगे ना 500 की किताब ले लो, 1000 का कोर्स लो, तो बोलेंगे हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जब आप सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे अपने ज़ात के ऊपर, इल्म के ऊपर, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप वो बेसिक इन्फॉर्मेशन अफोर्ड कर यूट्यूब तो सकते फ्री है ना, तो यूट्यूब फ्री में जाके पढ़े ना, वो किसने मना किया? हैं। हम वो नहीं पढ़ना ना, उसके लिए हमें एक उस्ताद चाहिए। एक महंगी एकेडमी में जाके फ़ीस देंगे तो हमें एहसास होता है कि पैसे भरे हैं, पढ़ना पड़ेगा। बट अगेन थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपका जो बाकी का ट्रिप है, आप बहुत सारा नॉलेज ऐसे बांट रहे हो। 15-20 मिनट में आपने हमारा माइंडसेट चेंज कर दिया अबाउट इंटरनेशनल कंपनीज, अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट सेटिंग अप द ऑफिस, द फाइनेंस एंड एवरीथिंग. We will be looking forward for your guidance in the future collaborations, Ishan bhai. Inshallah. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। Hafiz.